जनता का घोषणा पत्र लोकतंत्र की जननी वैशाली से। वैशाली वो समृद्ध इतिहास जो भारत के लिए माना जाता है कि यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। और इस बार जो चुनाव हो रहा है, दिलचस्प चुनाव हो रहा है, और ये कहें कि दो कोणीय मुकाबला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रघुवंश प्रसाद, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, और वीणा देवी जो पूर्व विधायक हैं वो एनडीए के प्रत्याशी हैं। विशेष बात यह है कि हम इस समय राजा विशाल के गढ़ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर खुदाई हुई तो ये चीजें निकली हुई हैं। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह की चीजें थी, किस तरह का गढ़ था। ये गढ़ माना जाता है और यहीं पर वैशाली महोत्सव इससे थोड़ी दूर है, अभिषेक पुष्करणी वहां पर होता है। और ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जो नींव पड़ी थी, जो शुरुआत हुई, जिस लोकतंत्र में आज हम लोग जी रहे हैं और जिसको थाती माना जाता है, महापंचायत माना जाता है, दिल्ली की पंचायत माना जा रहा है, उसका चुनाव हो रहा है। और आज हम जानेंगे कि इस वैशाली की, इस लोकतंत्र की जननी के क्या मुद्दे हैं, यहाँ के लोगों के क्या वादे किए गए जो पूरे नहीं हुए, क्योंकि पिछले जो सांसद थे रामा किशोर सिंह अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। और उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था, लेकिन रघुवंश प्रसाद चुनावी मैदान में है। और यहाँ की जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या वो चाहती है कि वैशाली में क्या हो, ये हम जानने की कोशिश करते हैं और चलते हैं वैशाली के विभिन्न इलाकों में। वैशाली लोकसभा के पोखरैरा में हम हैं और यहाँ नरसिंह स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पे लोग आते हैं पूजा करने के लिए और मन्नतें मांगने के लिए, साथ ही तमाम तरह के जो धार्मिक कार्य है वो यहाँ होते हैं। और हमारे साथ यहाँ आसपास के जो गांव हैं, उनके ग्रामीण इलाके के कुछ युवा हैं, कुछ किसान हैं, कुछ प्रगतिशील किसान हैं, और ये इन लोगों से हम जानेंगे कि वैशाली के क्या मुद्दे हैं, क्या चीजें हैं, किस तरह से यहाँ के समस्याएं हैं, और उन किन समस्याओं को लेकर जब ये वोट देने जाएंगे तो फिर इनके मन में क्या होगा। आप एक किसान हैं, आप किसानी करते हैं, उन्नत किसानी करते हैं, क्या लगता है इस चुनाव में क्या मुद्दा है, आप लोग किस मुद्दे पर वोट करिएगा? वैशाली गणतंत्र की जननी है और यहाँ सबसे बड़ी किसानों के लिए मुद्दा सिंचाई है। क्योंकि यहाँ सिंचाई की कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है और जो भी सरकारें आई है और गई है, सिंचाई पे कभी ध्यान नहीं दिए, तो हम लोग उसको प्राथमिकता देंगे। जो किसान तो आप जब लोग आते हैं तो सिंचाई की बात करते हैं? जी जरूर, सबको ही कहते हैं कि ये अगर हम लोग आएंगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, हुआ नहीं है। और कोई मुद्दा है यहाँ पे सिंचाई के अलावा, किसानी के अलावा? यहाँ पे बहुत सारे मुद्दा हैं, लेकिन कोई भी सांसद होने के बाद ध्यान नहीं देते हैं, आकर ध्यान नहीं देते। अच्छा, पिछली बार जो सांसद थे अब तो वो लड़ नहीं रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के समय ही कोई दिखाई देते हैं, उसके अलावा कभी नहीं। इलेक्शन के समय ही कोई दिखाई देते हैं, युवा हैं। ये जो नेता लोग होते हैं इलेक्शन के समय ही आते हैं? जी, इलेक्शन के समय ही आते हैं, उससे पहले कोई मतलब नहीं रखते हैं। अच्छा, तो क्या कहिएगा आप इस बार? इस बार तो हम लोग सोच रहे हैं कि कमल के वोट देते चाहते हैं। वोट देना चाहते हैं, कोई वजह है? सोचे वजह है कि कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा, रोजगार नहीं, रोजगार दे पाएंगे? अब हम लोग मोदी जी पर कुछ भरोसा जताए। मोदी जी पे भरोसा जता रहे हैं, मोदी जी पे भरोसा जता रहे हैं आपके साथी। आपको भरोसा नहीं है? नहीं है। नहीं। क्या वजह है? कुछ वजह है? ये मोदी जी पे भरोसा जता रहे हैं, नहीं जता रहे हैं? आप भरोसा है क्योंकि देश के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये क्षेत्र में भी कोई समस्या है बता रहे हैं? बाहरी भीतरी उम्मीदवार का कुछ चर्चा हो रहा है? चर्चा हो रहा है, हम सब लोग तो मोदी जी के ही वोट देने के लिए। मोदी जी को वोट देंगे, उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं ना, क्योंकि बहुत सारे नेता लोग हैं अपना माने वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा, कोई काम नहीं करते, वोट लेने के आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं? जी, वोट लेके चले जाते हैं। अच्छा, आपकी लगता है कुछ बदलाव होगा? हाँ, अब की बार तो बदलाव होने वाला होने का लगता है, चांस है जी। अच्छा, केवल वोट लेते हैं नेताजी और चले जाते हैं? जी, कोई काम नहीं करते हैं, सिंचाई पर नहीं, रोड खराब है, रोड भी नहीं बनवाते हैं। बन गया है सब, पहले नहीं था तो किसने किया? समिति ने किया, कोई सरकार द्वारा फंड नहीं है। सरकार के द्वारा फंड नहीं आया, आप लोगों ने, गाँव के लोगों ने सब? जी जी। अच्छा, किसानी में केवल जो सिंचाई के अलावा और कोई समस्या है? कोई समस्या सरकार के लेकर के कोई किसान के लिए कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं? कोई आना, कोई वोट ले कह रहे थे 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, रुपए कुछ आ रहे कि नहीं? कुछ नहीं आया है। आया नहीं? कागज भराया लेकिन आया है नहीं। अच्छा, फॉल्स बात हो रही, क्या बता रहे फॉल्स? अच्छा, पहले हम महिलाओं से जान लेते, क्या फॉल्स बात हो गई है? खाली बोलते हैं कि ये है, हाउ है, ये देना है, हाउ देना है, कहाँ कुछ मिलता है किसी का? किसी को मिलता नहीं है? जी नहीं। भगवान जी कुछ दे रहे हैं कि नहीं? पूजा करने आप आई है? हाँ, तो भगवान जी का दे रहे हैं, भगवान जी की तो हम पूजा कर रहे हैं, यही कर तो। रहे हैं।
अच्छा, क्या लगता है कि इस बार किसकी लहर है? ये तो हम ना बता सकते हैं, अभी जैसा होगा ऐसा देखा जाएगा। अच्छा, अभी जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, बस वैसा ही देख मोदी जी लहर है, मोदी जी की लहर है। मोदी जी की लहर है। काहे के लिए? काम अच्छा हो रहा है, काम अच्छा कर दिया सिंचाई मोदी। रोड बन गया, रोड बन रहा, शौचालय बना। अच्छा, रोड शौचालय बन गया, मोदी जी की लहर है। चलिए, मोदी जी की लहर है, हम और लोगों से बात करते हैं। क्यों ऐसा लगता है कि मोदी जी की लहर है? मोदी जी के लहर बहुत ऐसा काम हुआ है उनके आने से, और लगता है कि काला धन भी बहुत कुछ मिटा है। अच्छा, काला धन कम हो गया? जी बिल्कुल कम हो गया। अच्छा, कम हो गया, काला धन कम हो गया। जी ये तो बात वो पॉलिटिकल पार्टी लोग जानते हैं कि कम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक अनुमान है हमारा, थोड़ा सुधार हुआ है। सुधार हो गया, थोड़ा सुधार हो गया है। हाँ, ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन उनकी पार्टी जो है, उनकी पार्टी अच्छी नहीं है। पार्टी अच्छी नहीं तो पार्टी बदल देना चाहिए। पार्टी बदलने की बात नहीं की जा पार्टी रही। में नेता अच्छे नहीं। मोदी जी अच्छे हैं, मानते हैं 100% तो मतलब अच्छे काम कर रहे हैं, पर उनकी पार्टी कार्यकर्ता अच्छा नहीं। कार्यकर्ता उनका पार्टी भी गलत नहीं है। अच्छा, गलत नहीं है कार्यकर्ता। पार्टी कोई गलत नहीं है, न मोदी जी गलत है। रहा बात उनका, तो यहाँ का उनका कार्यकर्ता में कुछ परेशानी है। परेशानी, कार्यकर्ता में परेशानी है। कार्यकर्ता में परेशानी क्या पंडित जी? कार्यकर्ता में परेशानी है? परेशानी तो है, तब तो काम रुका हुआ है। अच्छा, रुका हुआ। क्या क्या काम चाहते हैं आप? इस स्थान पे बहुत बड़े बड़े लोग आए, नेता अभिनेता लोग, लेकिन इस स्थान के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है। कुछ सोचा नहीं? नहीं। क्या चाहते हैं, क्या हो जाए इस स्थान पे? इस स्थान का विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए इस स्थान का। जी हाँ। क्या चीज बनना चाहिए? क्या बनने की सोच रहे हैं? क्या बनने? यहाँ का मंदिर शुद्ध सुंदर बनना चाहिए, यहाँ फूल फुलवारी भी रहना चाहिए, यहाँ कोई पूजन करने का कोई साधन भी बढ़िया नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर फूल जो लोग आते हैं उनको परेशानी होती है। लोग आते हैं उनको परेशानी होता है। लेकिन पोखरा देख रहे हैं, बड़ा अच्छा है, आप लोगों ने मेंटेन करके है, रखा। पानी भरवा के लोग रखते हैं इसलिए है, नहीं तो ये तो पानी आप लोग भरवाते हैं? जी, अपने से चंदा करके इसको भरवाते हैं। अच्छा, ये आप लोगों की मांग है कि यहाँ पे जो लोग बने, नेता बने, जो सांसद बने, वो ये सब व्यवस्था करें। ये करे। हाँ, यहाँ पर कोई अच्छा नेता नहीं आके अच्छा काम करते नहीं है, कि केवल हवा दे के और चले जाते हैं। हवा दे के चले जाते हैं? अच्छा, हवा दे के सब लोग चले जाते हैं? जी जी। यहाँ जो मंदिर जो भी है अच्छी दिख रहे हैं, सब मंदिर के फंड का पैसा है। अच्छा, कोई कुछ और समस्या है यहाँ पे? हाँ, देखिए यहाँ पे जो है सांसद है वैशाली लोकसभा क्षेत्र है, इसमें कोई प्लेग्राउंड नहीं है आज तक। प्लेग्राउंड नहीं है? प्लेग्राउंड खेलने की कोई जगह है नहीं? जी, यहाँ पर कोई जगह नहीं है। हमारा तो सर कहना है कि यहाँ पे क्रिकेट का बहुत बड़ा प्लेग्राउंड बनना चाहिए। क्रिकेट का स्टेडियम बने? जी सर। जी, क्रिकेट सचिन जैसे सब खिलाड़ी पैदा जी, हो। सचिन, सहवाग, विराट कोहली जैसे नए नए खिलाड़ी यहाँ पर उभरे। जी है? तो अच्छा, ये बताइए और क्या है समस्या? कुछ है समस्या? यहाँ पर तो काफी है सर। काफी यही है कि जैसे कि सिंचाई के विषय में जो हमारे पड़ोसी का है, नाहर में आज जैसे कि 15 वर्ष से हम लोग को पानी नहीं आ रही, जिससे हम सिंचाई कर सके। किसी को भी कहने से कोई माने समस्या समाधान नहीं है। जितने भी मंत्री आते हैं सिर्फ वोट मांगने के समय में कर जोड़ते हैं, वोट दे देते हैं, उसके बाद हम लोग हाथ पसारे हुए रह जाते हैं। अच्छा, वो अपना निकाल लेते हैं। हर एक जगह की आवाज आती है टीवी में, मीडिया लोग बोलते हैं, बोल देते हैं, उस हिसाब से हम मीडिया को आप सही मानते हैं? मीडिया जो बोलता सही? मीडिया जैसे कि 50% सही। 50% 50% सही, 50% बना देते हैं। हाँ। तो अभी क्या लगता है, मतलब इसीलिए लगता है आपको मोदी जी आ जाएंगे ना? हाँ, जैसा मीडिया लोग आवाज देते हैं, आप ही यदि आए हैं तो आप जैसे जिस तरह का छापिएगा उस तरह से पूरे भारतवर्ष के आदमी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, आदमी जानेंगे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं नाहर में पानी नहीं है, सिंचाई नहीं है, गरीब जैसे कि गरीबी कर करके अपना खाते हैं, लेकिन पानी की अवस्था खराब है। अच्छा, पानी की है प्रॉब्लम, पानी। लेकिन आप ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने पानी एक रखा हुआ, लेकिन एक चीज और भी है कि यहाँ पे जो समस्या है, एक हम जो देख रहे हैं कि जिस तरह से जो पूजा हुई होगी और यहाँ पे मूर्तियां भसान हुआ होगा, लेकिन उसके बाद उसको हटाया नहीं गया, उसकी साफ सफाई नहीं की गई, वो एक चीज दिख रही। लेकिन अगर पूरी तौर पे कहा जाए और पूरे स्थिति को देखा जाए तो ये काफी अच्छी जगह है और नरसिंह स्थान है, यहाँ पे लोग आते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था भी यहाँ की। और ये कहते हैं कि ये सब चीजें जो यहाँ का जो मंदिर का प्रशासन है या यहाँ की पूजा समिति है उसके द्वारा होता है, और गर्मी में भी इस तरह से पोखरों में पानी होना उसी का परिचायक है। और इन लोगों का ये मानना है कि
कुछ ऐसी व्यवस्था हो ताकि सरकार की तरफ से जो यहाँ के सांसद हो, जो यहाँ के प्रतिनिधि हो, वो ये काम करे। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के कुछ बुद्धिजीवी और कुछ कहें कि समाज सेवी और कुछ लोग किसान हैं, शिक्षक हैं, वो सब हमारे साथ में हैं और हम इन लोगों से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं किस तरह की समस्या है। एक बड़ी समस्या की बात करें तो नील गाय का कोई प्रॉब्लम है इस इलाके में? सर, बड़ी व्यापक समस्या है। मतलब हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि बहुल क्षेत्र है। यहाँ के लोगों का मुख्य स्रोत आय का कृषि ही है। वैसे तो किसान मतलब दर्द का मारा ही है, उसके लिए कभी भी सरकार की वैसे कोई नीति नहीं रही है जिससे बहुत ज्यादा उसको लाभ हो सके। इसके बावजूद जो नई समस्या आ गई है नीलगाय की, वो उसकी संख्या सर आए दिनों प्रति माह बहुत तेज रफ्तार में बढ़ती जा रही है। 2 से 4, 4 से 16 वैसे हो रहे हैं। ऐसे बढ़ रहे, संख्या बढ़ती जा रही है। अब शिक्षक रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं अब इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें किस तरह की चीजें हो रही, किस तरह की लहर आपको दिख रही है? इस बार तो राजद की लहर है यहाँ पर। अच्छा, राजद की लहर है जी। तो शिक्षक होके आपको लगता है कि राजद का ही चलेगा सिक्का यहाँ पे? एकदम चलेगा राजद का सिक्का। अच्छा, इस बार कहीं कोई चूक नहीं होने वाली है? अच्छा, आपको भी यही लगता है? नहीं, वैसा तो है नहीं है, क्योंकि अभी जो धन बल के जो संख्या है, यह बात सही है कि सर रघुवंश सिंह वैशाली के अच्छे नेता हैं, लेकिन जो धन बल के प्रयोग हो रहा है इसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कहा जा सकता है कांटे की लड़ाई है। सही बात है जी। तो आपको कोई नीतियां प्रभावित करती हैं या कुछ बदलाव आया है समाज में पिछले चुनाव से इस चुनाव में? नहीं, बदलाव तो कहीं से कुछ है नहीं है। जैसे पहले था वैसे आज भी है, बदलाव कहीं से जैसे पहले था वही है। सर, यहाँ दो तरह की बात है। यहाँ दो चेहरा लोग देख रहे हैं। यहाँ एक तो रघुवंश बाबू की छवि देख रहे हैं और दूसरी तरफ है कि नरेंद्र मोदी की छवि देख रहे हैं। यहाँ दो अथी में बटा हुआ है। दो भाग में जी, 2 भागों में बटे हुए हैं। एक तरफ लोग देखते हैं कि देश में नरेंद्र मोदी होना चाहिए, लेकिन ठीक यहाँ पर भी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर है कि रघुवंश सिंह जैसे अच्छे छवि के लोग, अच्छे छवि के नेता है रघुवंश सिंह। आपको लगता है कि जिस तरह की चीजें हो रही, कोई धनबल की बात कर रहा है, कोई समस्याओं की बात कर रहा था, ऐसे में क्या चीज हो जानी चाहिए कि कुछ जो आप नेता चुनने जाएंगे? हम लोग देख रहे हैं सर, बुद्धिजीवी पढ़े लिखे और उम्रदराज में रघुवंश प्रसाद सिंह बहुत अच्छे लोग। अच्छा, अच्छे लोग जी, बस वही देख रहे हैं जी। अच्छा, आप भी यही चीज देख रहे हैं? हम भी वही देख रहे हैं। अच्छा, आप क्या देखते हैं? रघुवंश सिंह अच्छे लोग। अच्छा, अच्छे लोग हैं, रघुवंश सिंह अच्छे लोग हैं। कुछ आप लोगों को भी लगता है कुछ चीजें हैं, बदलाव होगा कि? जी, निश्चित रूप से बदलाव तो होनी ही चाहिए। हम लोग चूंकि एक युवा है तो हम लोग भी अपेक्षा करते हैं सरकार से कि हम लोगों के लिए भी कुछ ऐसा बेहतर काम करे सरकार कि हम लोग आगे बढ़ के मतदान में उनका सहयोग करें। अच्छा, सरकार ने अभी कुछ काम किया है? नहीं, हमारे यहाँ वैसा कोई काम तो नहीं हुआ है जिससे युवा खुश हो। अच्छा, वैसे धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। धरातल पे काम हो रहा है? कुछ नहीं। आप लोगों को लगता है काम हुआ? कुछ नहीं। आप क्या? हाँ, हम तो जान रहे हैं कि काम हो रहा है। क्या लगता है, क्या काम लगता है कि मोदी सरकार फिर से आना है। तो यहाँ तो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा तो... अब सबका अपना अपना सोच है। हम लोग तो केंद्र को देख रहे हैं। तो केंद्र को देख रहे हैं जी। तो केंद्र की कौन सी नीति अच्छी लगती है? किसान को तो देख रहे हैं, किसान को कुछ फायदा मिला है। अच्छा, फायदा मिल गया किसान को जी। पहले भाया मीडिया में चला जाता है, अब तो डायरेक्ट आ रहा है। तो ये डायरेक्ट आ रहा है। आप लोगों को लगता है कि डायरेक्ट पैसा आ रहा है सीधा सरकार की तरफ, पैसा बिचौलिया नहीं खा रहा है? डायरेक्ट कोई सिस्टम फेल होता तो डायरेक्ट किसी को दे देगा। डिजिटल इंडिया की बात सरकार कर रही है? बात तो कर रही है। क्या लगता है यहाँ पे जो दो लड़ाई है आमने सामने की, इसमें किसका पड़ना भारी दिख रहा है? ये तो अभी काम की जो देखा जनता इस गांव का ही बात करेगा। अच्छा, जो देख रहा है वही तो जनता संतुष्ट होगा। अच्छा, क्या देख रहे हैं? नामा और करने में बहुत अंतर होता है। जो सरकार किए हैं उस हिसाब से जो जनता देख रहा है उस हिसाब से होगा वोट। अच्छा, सरकार ने कुछ किया है? सरकार तो किए है। अच्छा, की है काम? अच्छा, बहुत काम किए है। जैसे हो गया आयुष्मान भारत हो गया, जनधन योजना हो गया, महिलाओं की जो दे दिया है, ये सिलेंडर के बारे में सब कुछ दिया है। अच्छा, ये प्रभावित करेगा चुनाव को? बिल्कुल करेगा। चलिए, जनता के घोषणा पत्र की शुरुआत हम लोगों ने वैशाली से शुरू की थी। वैशाली लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन हम अब एक दूसरे कोने पे खड़े हैं। मुजफ्फरपुर का ये इलाका है और इसके बाद शिवहर
शुरू होता है, ये शिवहर रोड है। और यहाँ पे हम लोग मंगिया चौक पे हैं, यहाँ पे जानते हैं लोगों से क्या चल रहा है, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को, चूंकि दो तरफा मुकाबला इस क्षेत्र में है। और क्या कहेंगे? बीजेपी इधर हर कोई बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी क्या बात है? क्यों? नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी। अच्छा, और लोग हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? हमसे तो हुए पार्टी है। अच्छा, आपको भी आप नरेंद्र मोदी। अच्छा, इसके अलावा क्या मोदी जी का क्या अच्छा लगता है? क्यों नरेंद्र मोदी? वो काम अच्छा हो रहा है, इसके लेकर काम अच्छा कर रहे हैं जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? इनको तो पहले आना चाहिए था, विलम्ब कर गए, बहुत ज्यादा विलम्ब कर गए, बहुत विलम्ब कर गए। देश के विकास में इनको पहले आना चाहिए। अच्छा, पहले आ जाते तो और विकास हो जाता, और विकास होता तो लगता है अब विकास। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल, हाँ, एक कमी है शिक्षा के क्षेत्र में। हर स्कूल में जो टीचर की बहाली बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, लेकिन पढ़ाई का जो ग्राफ है वो निंदनीय है। पढ़ाई का ग्राफ, हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं। हाँ, बहुत विकास, गरीबों के लिए बहुत विकास है। अच्छा, क्या क्या हो गया गरीब के लिए? गरीब के लिए अब मान गया कि अभी फसल खत्म हो गया, उसका राशि दे कि इंदिरावास दे कि ओकरा बाद की कौन घर लेटरिंग वाला, 12,000 शौचालय वाला कर्जा करवा के घर बना दिए। वो अभी तक वो नहीं डाले, वो सब मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अभी कथित विकास मंत्री 51,000 रुपया लेके वो काम नहीं करा रहा है, उसका पर कार्रवाई कीजिएगा, कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। अच्छा, क्या आप लोग क्या कह रहे थे? जी, हम तो वहाँ जो है कि माने बॉर्डर पर हुए क्या अच्छा माने काम किए हैं, उनके लिए जो है कि हम लोग साथ दे रहे हैं। अच्छा, बॉर्डर पे अच्छा काम कर दिए, पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, देश के लिए, देश के हित में अच्छा काम किए हैं, इसके लिए हम लोग उन पर जो है कि अच्छा, देश के हित में काम कर। हाँ, देश के हित में काम। अच्छा, देश के हित में काम कर दिया। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर, IMC का प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। अच्छा, तो क्या किसका है? मोदी साहब का, इसलिए कि वो गरीबों को बहुत कुछ किए। अच्छा, जगह जगह मैंने हर परिवार में सिलेंडर नहीं मिलने लायक था तो सिलेंडर उपलब्ध कराए। अभी लोन मुहैया हो रहा है, वो भी अच्छी तरह से हो रहा है। सामूहिक लोन दे दे के कि हाँ, हमारे देश के आदमी इधर उधर न भटके, कोई रोजगार करके उससे कुछ कमाए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज है। अच्छा, बहुत योजना है। कुछ योजना आप लोगों को भी मिली है? कोई योजना मिली? हाँ, मिले। क्या है? घर मिला है। घर मिल गया? तो किसका देन मानते हैं? घर मोदी जी का। मोदी जी का। अच्छा, आप लोगों को भी कुछ हुआ है? बहुत चीज हुआ है। अच्छा, क्या क्या हो गया बताइए भाई? गैस सिलेंडर मिला, घर आवास मिला, लोन मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है, हर चीज से व्यवस्था सही है। व्यवस्था सही है? व्यवस्था आप लोगों की व्यवस्था सही लग रही है? क्या व्यवस्था सही लग रही, काम हो रहा है? हाँ, काम तो सही, बिल्कुल हम लोगों के लिए सही है। अच्छा, एकदम बिल्कुल जो काम हो रहा है सही है। जब से मोदी जी आए तो तब से बिल्कुल काम सही है, एकदम सही काम, एकदम बिल्कुल सही है। अच्छा, इससे बढ़ के अब सरकार क्या चाहिए? प्रधानमंत्री कौन बनेगा इससे अच्छा? जो लालटेन के भूखा हुआ होगा, जो उसको लिए बात बतरस करेगा, मोदी जैसा प्रधानमंत्री बना कौन? नहीं बना। अच्छा, ये आपको भी लगता है ऐसे मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं बना? बस मोदी हम लोग के चाहवे करिए, दूसरा कोई सरकार नहीं। क्या? बस वही हमको चाहिए, मोदी सरकार। काम किया है, अच्छा भी किया है, विकास गांव के किया है तो हमको लिए अच्छा है। अच्छा, हर चीज का विकास अच्छा है। अच्छा विकास है, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। इसमें बिल्कुल ही चलेगा, यहाँ जय जय रहेगा, यहाँ एकदम जय जय। अच्छा, क्या करते हैं? क्या आपका क्या व्यवसाय है? क्या खेती करते हैं? हम लोग किसान है, किसानी करते हैं। अच्छा, किसानी में भी फायदा हुआ? जो उसमें सारा कर रहा है वो ठीक है, कोई गलत नहीं है। गलत नहीं। आप एक बार कह रहे थे कि बहुत जल्दी देर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत विलम्ब हो गया। इनको क्या करते आना चाहिए? जी, हमें LIC में है। LIC में? जी, बिल्कुल फायदा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, पॉलिसी भी मिल रही है और ये और चीज से तो बिल्कुल हम संतुष्ट है। लेकिन बिहार में जो शिक्षण पद्धति है उसके मामले में हम जैसे कहना चाहेंगे कि इन पर सुधार लाया जाए। क्योंकि हाँ जी हाँ, बहुत से शिक्षक हैं जो अनुभवहीन है, खुद अनुशासित नहीं है, बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं। क्लास में जाने के बाद में बच्चे को कैसे बैठना चाहिए, खुद टीचर जो है मतलब कि जो है अनुशासनहीन रूप से बैठते हैं, बच्चे तो उसी का नकल करेंगे। सब्जेक्टली उनको ज्ञान नहीं है।
ये एक बड़ी समस्या। अच्छा, यहाँ पता नहीं नीलगाय एक बड़ी समस्या। जी हाँ, नीलगाय की समस्या है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये तो प्राकृतिक चीज है, आप उनको मार भी नहीं सकते हैं। और उसे किसानों को तो क्षति होता ही है, इसमें कोई संभव अति नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर इस पर सरकार को कोई दूसरी कदम इसके बारे में उठाना चाहिए। सरकार को दूसरा कदम उठाना चाहिए। प्राणी को भी नहीं मारनी चाहिए और किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति की मुआवजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो गंगेया चौक है जो यहाँ पे मंगेया चौक का साफ, हाँ मंगेया चौक का साफ तौर पे यहाँ पे जितने भी लोग हैं और जो लोग हैं वो एक तरह से मोदीमय है और उनका ये कहना कि मोदी को ही दोबारा जरूर आना चाहिए। वैशाली के मुद्दे, लोगों की राय और यहाँ की समस्याओं के बारे में हमने सुना, लेकिन वैशाली की चर्चा हो और बुद्ध की चर्चा नहीं हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि बुद्ध और वैशाली का अन्योन्याश्रय संबंधी या कहें कि आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। और ये जो है ये कोल्हुआ का बौद्ध स्तूप है और यहीं पर सम्राट अशोक का एक स्तंभ बना हुआ है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर बुद्ध ने काफी समय गुजारा था। और जो ये इलाका है पूरी तरह से पुरातत्व विभाग के अधीन है, लेकिन अब चूंकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, चुनावों का मौसम है और गर्मी का सीजन, इसलिए पर्यटक इस समय कम आते हैं, लेकिन यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, बुद्ध के बारे में जानते हैं, साथ ही लोकतंत्र की जर्नी के बारे में जानते हैं, यहाँ किस तरह से अभाव है उसको देखते हैं। लेकिन जब हम चुनाव की बात करते हैं, चुनाव की चर्चा होती है, तब क्षेत्र की बात होती है और वहां के लोगों की समस्याओं की बात होती है और उन समस्याओं के बारे में हम लोग अवगत हैं, किस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम तरह की चीजें हैं जो वैशाली के लिए चाहिए। और ये माना जा रहा है कि इस चुनाव में इन चीजों की पूर्ति होगी और जो भी प्रत्याशी जीतेगा, जो भी प्रतिनिधि यहाँ का जाएगा, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में यहाँ के लोगों की बात रखेगा।